You have worked very hard to get an offer for a new job. जैसे ही आप अपना पेपर डालते हो, आपकी जो करंट कंपनी है वो आपको एक काउंटर ऑफर देती है। तो क्या करोगे? आप अपना काउंटर ऑफर लोगे या जो नई कंपनी में यू हैव क्रैक्ड द जॉब, यू विल गो एंड जॉइन दैट जॉब? क्या करोगे? ये एक बहुत ही कॉमन डिलेमा है जो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। दे वर्क हार्ड, दे गेट द ऑफर, बट फिर जैसे ही वो नोटिस पीरियड डालना चाहते हैं, अपना पेपर डालना चाहते हैं, दैट्स व्हेन द कंपनी रियलाइजेस देयर वैल्यू एंड दे गिव ए काउंटर ऑफर। इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ मैं पर्सनल स्टोरीज शेयर करूंगा आपके साथ और इस बारे में खूब चर्चा करेंगे इस इंट्रो के बाद। So, दोस्तों पहले मैं आपको ऐसे 3 स्टोरीज सुनाता हूं जहां पे पीपल हैव गॉट एन ऑफर, resigned and then there has been different consequences. Story number 1, मेरे एक मेंटी हैं. So he was working in a company and then he cracked a job in another company, and when he put down his papers he was given a counter offer where he was told that if he continues in the current job तो एक 6 महीने में उनकी प्रमोशन हो जाएगी और जो सैलरी है वो भी उनके करंट ऑफर्स के साथ मैच कर दी जाएगी। सो मेरे जो बेंटी है उन्होंने काफी देर सोचा इसके बारे में, डिबेट किया, फिर उनको लगा कि चलो मैं इस कंपनी की बात मान लेता हूँ और मैं रुक जाता हूँ, आई से नो टू द न्यू ऑफर। तो उन्होंने नए ऑफर को मना कर दिया और उन्होंने वापस इसी कंपनी में कंटिन्यू करने का फैसला किया। 6 महीने बीत गए लेकिन प्रमोशन, हाइक, किसी चीज का कोई भी मेंशन नहीं है। When he started inquiring about it with his manager, all he was told is कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और अब जो है वो इस प्रॉमिस को ऑनर नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन भी काफी कॉमन है। स्टोरी नंबर 2, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी एक जॉब क्रैक किया, उन्होंने भी रिजाइन किया और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया उनको एक काउंटर ऑफर मिल गया। उनकी जो काउंटर ऑफर थी उसमें भी उनके मैनेजर ने अपने बॉसेस के साथ बात करके उनको बताया कि 3 महीने में उनकी जो सैलरी है वो नए जॉब के साथ मैच कर दी जाएगी और ही विल गेट द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एज द न्यू जॉब। तो उन्होंने बात मानी और उन्होंने ज्वाइन कर, ही स्टेड बैक एंड व्हेन ही स्टेड बैक, true to his words, in 3 months he was given that hike, that promotion that he was looking for, and he stayed and he still continues to work in the same company. एक तीसरा स्टोरी भी मैं सुनाना चाहूंगा, स्टोरी नंबर 3, which is where एक मेरे एक और एक्वेंटेंस हैं, उन्होंने जॉब लगाया और then he quit the job, his current job, and he was made a counter offer and his promotion was very much near. उनको ऐसे भी शायद उस कोर्स में प्रमोशन मिल जाता, लेकिन उससे पहले उन्होंने पेपर डाल दिया। बहुत उनके बॉस ने बोला कि आप क्यों पेपर डाल रहे हो, आपके तो 1 महीने में ही प्रमोशन हो जाएगी, बट he didn't listen and he just quit that company and he joined the new company, the offer of which he had. After a few months, when his full and final settlement came, the statement of finance came, he was pleasantly surprised to note that his full and final settlement has been done at the increased salary, the salary that he would have got had he stayed and had the promotion. तो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, इन 3 स्टोरीज से मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आपने एक बार पेपर डाला, आपको काउंटर ऑफर आया, आप किस डायरेक्शन में जाओगे इसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समटाइम्स कंपनीज विल ऑनर, समटाइम्स कंपनीज विल नॉट ऑनर एंड समटाइम्स कंपनीज विल ऑनर इवन इफ यू हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कॉन्सिक्वेंस को आप कभी भी जांच नहीं पाओगे। सो इस परिस्थिति में, इन दिस सिचुएशन व्हेन यू हैव ए ऑफर इन हैंड एंड योर करंट कंपनी इज मेकिंग ए काउंटर ऑफर, क्या करना चाहिए? व्हाट कैन बी द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर so that it makes sense or you can arrive at a decision. So you can try some of these things. सबसे पहले find why do you want to leave? What was the core reason why you wanted to leave? Is it boss? Is it work culture? Is it the salary which was not up to what you think you should be getting? क्या reason थी? या it could be because of location also, that you didn't like the location. So क्या ऐसी reason थी जिसके वजह से आप जॉब छोड़ना चाहते हो? Second, आपको ये देखनी है जो आपकी काउंटर ऑफर है, जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये काउंटर ऑफर आपको दिया है आफ्टर यू हैव क्रैक्ड अनदर ऑफर, क्या ये रिवाइज्ड ऑफर उस कोर इशू को एड्रेस करती है? अगर ये रिवाइज्ड ऑफर उस कोर इशू को एड्रेस करती है तब तो डिसीजन बड़ा सिंपल है, यू हैव टू स्टे बैक बिकॉज you have anyways built equity in the current place, you are there for some time,
you have got proximity, you have got this familiarity with the environment, you know the culture. So lot of factors are there. और कोर इशू भी आपकी एड्रेस हो गई है, तो इस वजह से जो है आप उस कंपनी में स्टे कर सकते। अगर ये काउंटर ऑफर उस बेस पॉइंट को एड्रेस नहीं करती, सो नेचुरली यू हैव टू चूज द न्यू ऑफर। इसमें भी कोई सोचने वाली बात ज्यादा है नहीं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस, you should be respectful, you should be decent, you should be coming up on time, and you should be discussing it with all fairness with all the stakeholders involved. Don't burn your bridges. Last but not the least, मैं ये कहूँगा कि once you have made a choice कि आपको इस कंपनी में रुकना है या आपको दूसरी कंपनी में जाना है, आपने एक बार अगर डिसीजन ले लिया, stick to it with conviction and make every effort to prove your decision right. नए जगह में जाइए, उसको कभी पुराने जगह के साथ कंपेयर मत कीजिए, और हमेशा सोचिए कि आप उस कोर वजह से, उस कोर रीजन के वजह से ही इस जगह पे आए हैं, and this will give you a lot of strength to get on. So if you like the content today, subscribe to my channel and like and share this video and share it with someone whom may need it.